रोज़े अनवर की मोमिन क्यों ज़ियारत छोड़ दे। रोज़े अनवर की मोमिन क्यों ज़ियारत छोड़ दे, यानी जन्नतुल फिरदौस पाने की ज़मानत छोड़ दे। रोज़े अनवर की मोमिन क्यों ज़ियारत छोड़ दे, यानी जन्नतुल फिरदौस पाने की ज़मानत छोड़ दे। और जिसका रिश्ता महशर के गुस्ताखों से हो, जिसका रिश्ता शाफ़े महशर के गुस्ताखों से हो, चाहिए उसको कि वो उम्मीदे शफाअत छोड़ दे। चाहिए उसको कि वो उम्मीदे शफाअत छोड़ दे। हज़रात, बहुत खुशी मुझे हो रही है कि रात के इस वक्त आप हज़रात बड़ी अदब के साथ खूबसूरती और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे हैं, जिसको देख करके मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि अभी आप तमामी हज़रात मिंबर रसूल पे तशरीफ रखे हुए खतीबे बावकार, खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती साहब कानपुरी को देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद नाशरे मसल के आला हज़रत मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला जोखनपुरी एक खूबसूरत चेहरा खूबसूरत बयान के साथ मिंबर रसूल के हवाले होंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप तमामी हज़रात बिला किसी ताख़ीर के खिताब के लिए तैयार हो जाएं। मैं आखिरी मिसरा पेश कर दूँ, आप हज़रात तैयार हैं खिताब सुनने के लिए? हाथ उठा करके बताएं सारे लोग। मुझे तो एहसास हो रहा है कि सलातो सलाम पढ़ लूं। अरे यार, मुअज्जज़ लोग बैठे हुए हैं, जी कह रहा है कि मैं कहीं से 50,000 रुपया इनाम लाऊं, सबको 100 रुपया बांट दूं। इतने अदब वाले लोग बैठे, जरा मोहब्बत के साथ आप तमामी हज़रात रात के इस सुनहरे मौके पर एक अजीम ज़ात के खिताब को सुनने जा रहे हैं, तो हाथों को उठा करके ये बता दें कि जो ज़ात कानपुर की सरज़मीन से आई है नबी की हदीस को सुनने के लिए, कुरान के पाकीज़ा आयतों को सुनने के लिए, हम मोहब्बत के साथ अपने सिबातों के दस्तरखान को बिछाए हुए हैं। जरा मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रोज़े अनवर की मोमिन क्यों ज़ियारत छोड़ दे, यानी जन्नतुल फिरदौस पाने की ज़मानत छोड़ दे। और जिसका रिश्ता शाफ़ाए महशर के गुस्ताखों से हो, जिसका रिश्ता शाफ़ाए महशर के गुस्ताखों से हो, चाहिए उसको कि वो उम्मीदे शफाअत छोड़ दे। चाहिए उसको कि वो उम्मीदे शफाअत छोड़ दे। वो मुनाफिक सुलह कुल्ली टक मारेगा जरूर। गैर मुमकिन है कि बिच्छू अपनी फितरा छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि बिच्छू अपनी फितरा छोड़ दे। जरा अली अली के गूंज से मजमा पूरा जो है मोहब्बत कायम कर दे। नाराए हैदरी, पूरे लोग हाथ उठाए, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, फारूक का नारा, ज़हरा का शौहर, मस्जिद में विलादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, हसनैन का बाबा, नाराए हैदरी। उफ़्फ़ाज़ किराम, शोराए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ली मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबी लिवाइल हम्दी व मकामिल
महमूद अल-फातिह लिमन खलक वल खातिम लिमा सबक अल-मुअलिनुल हक़ बिल हक़ आनी सय्यदना व आकाना व मावाना व मलजाना व अरवाना फिदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिये दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। हज़रात गिरामी, हज़रत शेख सादुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उर्से मुक़द्दस के इस हसीन मौके पर जाने ईमान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जामिया अहले सुन्नत निज़ामिया व जामिया फातिमतुज़ ज़हरा के इस वसीओ अरीज़ सहन में किया गया। ताहद्दे निगाह दीवानों का ये मजमा इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आज हम अपने उलमा और अपनी जमात के मुनाजिर का खिताब सुनने के लिए हाजिर और इंशाअल्लाह दिल की वो मुरझाई हुई कलियां अपने उलमा के खिताब की आबियारी से इंशाअल्लाह हम उन्हें मुश्कबार करेंगे। थोड़ी देर आप अगर सुकून से बैठेंगे तो उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छी बातें आपके गोश गुजार कर सकूंगा। बहुत अच्छा माहौल अब तक के आपने बनाए रखा। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं हिंदुस्तान के किसी जलसे में हूँ या नेपाल की धरती पर किसी जलसे में खिताब करने के लिए आया। बहुत पुरसुकून पुरवकार माहौल है। इसी माहौल को आप बनाए रखें।
मैं मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मेरे दाई और मेरे बिरादर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना वकील फजल मौलाना मुश्ताक अहमद बरकाती ज़ीदा मजदहू सरबराह आला जामिया बरकातिया लिलबनात, जिनकी खुलिसाना दावत पर इतना लंबा सफर तय करके आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर, काबिल सद मुबारकबाद हैं जामिया की वो असातिज़ा जिन्होंने हफ्तों की मेहनत के बाद इस गुलशन को आबाद किया। खुसूसियत के साथ इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल हजरत मौलाना हैदर अली सकाफी साहब, हजरत मौलाना हशमत अली साहब, दिगर असातिज़े ज़वील एहतराम जिनसे मैं मुतारफ नहीं हूँ, तशरीफ रखते हैं हमारे पीर खाने के इदारा जामिया अहसनुल बरकात के लाइको फाइक उस्ताद हजरत अल्लामा सिराज अलीमी साहब। और बड़ी नाइंसाफी होगी अगर तज़किरा न किया जाए उस इनक़िलाबी शख्सियत का जिसने नेपाल की संगलाख वादियों में रसूलुल्लाह के इल्मो फजलो कमाल का ये गुलसिता आबाद कर दिया। यानी मुहिब्बुल उलमा जनाबे हाजी महबूब साहब, हाजी निसार सेठ साहब, हाजी इलियास साहब, उनके रुफ़क़ाए कार, इंतजामिया के अफराद, इस इदारे से मोहब्बत करने वाले अमीर गरीब सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान, जिन्होंने एक एक पाई इस इदारे को देकर दीन का एक अज़ीमुश्शान किला आबाद किया। मैं सबको मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, अहले मिंबर को भी मुबारकबादियाँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ जलवा फरोज़। एक बार पूरा मजमा बावाज़े बुलंद रूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, मुझे हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां मद्ददिल्लाहुल आली की लिखी हुई नात के दो चार शेर बहुत पसंद हैं। इन शुआरा से उनकी नगमगी आवाज में आपने नातें सुनी हैं, तहते लफ्ज में दो चार शेर मुझसे भी सुन लीजिए। शेखुल इस्लाम लिखते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। क्यों? इन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं, इन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और अकीदे का शेर फरमाया अल्लामा मदनी मियां साहब मददिल्लाहुल आली ने, कहते हैं यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे,
जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हजराते गिरामी, बड़ा अच्छा माहौल आपने बना रखा है। अब थोड़ी देर संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हजरात, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। इतनी तरक्की की है दुनिया ने कि शहर की शाहराहों से लेकर गांव के गलियारे तक के बुक्के नूर बने हुए हैं। बहुत तरक्की किया है इंसान ने। जमीन की तनाबें सिमेट दी गई हैं। महीनों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में तय हो रहा है। बहुत तरक्की किया है इंसान ने। चांद पर कमंदें डाल दी हैं। सूरज की शुआओं को कैद कर लिया है। बहुत तरक्की की है इंसान ने। खला में स्टेशन कायम कर दिए हैं। ऐसे हथियार बनाए हैं कि अगर धोखे से एक बटन दब जाए तो 7 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाए। बहुत तरक्की की है इंसान ने, लेकिन इंसान तरक्की कर रहा है, इंसानियत मर रही है। आदमी तरक्की कर रहा है, आदमियत मर रही है। न आपसी रवादारी है, न अखलास है, न मोहब्बत है, न फिदायत है, न जानिसारी है, न गुरबा परवरी है, न अपने भाइयों का ख्याल है, न माँ बाप का अदब व एहतराम है, न बहनों और फूफियों को जायदाद में हिस्सा देने का जज्बा फरावा है। अजीब माहौल है जहां हर आदमी अपनी तरक्की के लिए शरीयत के हुदूद को तोड़ रहा है और उसमें मगन नजर आ रहा है। एक हम हैं कि अपने भाइयों का हक मार के शादा और फरहा नजर आते हैं। अपने भाइयों का हक मार के हम खुशियां मनाते नजर आते हैं। भाई को कुछ न मिले, सब हमें मिल जाए, ऐसा तसव्वुर रख के हम ये कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन आओ जरा माजी में चलो, सहाबा की सीरत देखो, वहां उनका किरदार देखो, उनका कैरेक्टर देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि एक वो थे, वो कैसे थे, एक हम हैं, हम कैसे हैं। हम अपने भाइयों का हक मार के खुश हैं और चाहते हैं सब कुछ हमें मिल जाए, भाई की प्रॉपर्टी मिल जाए, भाई की दौलत मिल जाए। मगर अल्लाह अकबर, वो सहाबा थे, गालिबन जंगे यरमूक है, अबू जहम बिन हुदैफा सहाबी रसूल है, तारीख की बड़ी भयानक जंग है, कसरत से ईसाई है और फौज है। 40,000 रसूलुल्लाह के कफन पर 2 शहदाई हैं, सरों पर कफन बांध रखा है, 2 लाख ईसाई फौज सामने है। मगर टकरा गई है मोहम्मद अरबी की ये जमात उन काफिरों से, और फिर अल्लाह ने उन्हें फतह दी है। अबू जहम बिन हुदैफा कहते हैं, जब जंग में हम कामयाब हो गए तो मैंने सोचा यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो मैदाने जंग में चलते हैं, वहां हमारा कोई भाई जख्मी होगा उसको पानी पिला दें, कोई भाई जख्मी होगा उसे मरहम लगा दें, कोई प्यास की शिद्दत से तड़प रहा होगा चलो उसे पानी पिला दें। कहते हैं ये फिक्र पैदा हुई, मैंने मशकीजा कंधे पे टांगा, हाथ में जंबील पकड़ी, उसमें कुछ मरहम रखे, खेमे से निकला
निकला, मैदाने कारजार की तरफ बढ़ा। मैं गया तो कारजार का मैदाने कारजार का मंजर बड़ा अजीब था, बड़ा डरावना था, बड़ा भयानक मंजर था। आसमान आग के शोले उगल रहा था, जमीन से आग के गोले निकल रहे थे, इंसानी खून बारिश के पानी की तरह बह रहा था। हर तरफ चीख थी, पुकार थी, आहें थी, नाले थे, दर्द थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहम बिन हुदैफा कहते हैं, मैं इसी हालत में मैदाने कारजार में जब पहुंचा तो मैंने सामने देखा कि मेरा चचेरा भाई जख्मों से निढाल और चूर मैदाने कारजार में पड़ा हुआ है। होठों में पपड़ियां पड़ गई हैं, हल्क में कांटे पड़ चुके हैं, खून इतना निकल चुका है कि कुव्वते गोयाई बाकी नहीं रही है, हाथ तक उठाने की सकत नहीं है। मैंने इशारे से पूछा, भाई तुझे पानी चाहिए? बोल न सका, सर हिला दिया। मैं दौड़ के अपने चचेरे भाई के पास गया, कंधे से मशकीजा उतारा, उतारने के बाद मुंह खोला, मशकीजे का पानी अपने भाई के मुंह में डालने वाला था। इतने में पड़ोस के एक मुसलमान की आवाज आई, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। अल्लाह अकबर। अबू जहम बिन हुदैफा कहते हैं, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रहा था, पानी का कतरा गिरा नहीं था उसके मुंह में। इतने में पड़ोस के मुसलमान की आवाज आई, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, हाय प्यास, हाय प्यास। वो कहते हैं मेरे भाई में हाथ उठाने की ताकत नहीं थी, मगर जब पड़ोस के मुसलमान ने अल्लाह ताश के नारे बुलंद किए हैं तो मेरे भाई ने पूरी ताकत से हाथ उठाया, मुझे रोका और इशारा किया कि अब मुझे नहीं, मुझसे पहले मेरे उस भाई को पानी पिला। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मुझे नहीं, मेरे उस भाई को पानी पिला दे। कहते हैं अबू जहम बिन हुदैफा, मैं दौड़ के उस मुसलमान के पास गया कि मैं उसे पानी पिला दूं, मगर जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसे पानी पिलाने लगा, इतने में तीसरे मुसलमान की आवाज आई, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, हाय प्यास, हाय प्यास। कहते हैं दूसरे मुसलमान ने भी रोक दिया, मुझे नहीं, मेरे उस भाई को पानी पिलाया जाए। कहते हैं दौड़ के मैं तीसरे के पास गया, मगर जब तक कि मैं तीसरे के पास पहुंचा, मैंने देखा वो तीसरा मुसलमान शहीद हो गया। कहते हैं पलटा मैं कि दूसरे को पिला दूं, आया तो देखा वो भी शहीद हो गया। कहते दौड़ के अपने चचेरे भाई के पास गया कि उसे पानी पिला दूं, मगर जब मैं उसके पास गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरा वो भाई भी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सोचो मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। वो सहाबी थे, जहां बलब है, प्यास की शिद्दत है, पानी मुंह के करीब है, मगर पड़ोसी ने जब हाय प्यास कहा तो सहाबी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं, मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। आज हाल ये है कि हम अपने पड़ोसी भाई की जायदाद मार लेते हैं, जमीन अपने हिस्से में कर लेते हैं और खुश खुश नजर आते हैं। ये मोमिनों का सेवा नहीं, ये रसूलुल्लाह के शहदाइयों का सेवा नहीं है। तुम जानते नहीं तुम्हारे और हमारे आका ने क्या फरमाया, एक बालिश जमीन भी अगर किसी की नाहक हमने ले ली है तो जमीन के सातों तबक के हिस्से तो बनाकर कयामत के दिन हमारी
गर्दनों में डाल दिए जाएंगे, उसकी गर्दन में डाले जाएंगे जिसने नाहक अपने भाई का माल खाया है या जमीन पर कब्जा किया है। एक वो थे जो अपने भाई पर सब कुछ फिदा कर रहे हैं, एक हम हैं अपने भाइयों को कमजोर कर रहे हैं। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, किसी बाबा से तावीज मंगवा रहे हैं। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हम उसकी जड़ काटने में लगे हुए हैं। नहीं मेरे भाई, ये तेरा सेवा नहीं है, तेरे लिए तो तेरे नबी का फरमान है, मख्तार लिनफ्सी इख्तार लिअखी। जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद किया। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद किया करो। अगर तनज़ुली तुम्हें पसंद नहीं है तो अपने भाई के लिए उसे पसंद न जानो, उसकी जमीन मत मारो, उसकी जायदाद मत मारो। और जाने ईमान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए मिल्लत के नौजवानों, तुम सुनो, गौर से सुनो, कान खोल के सुनो। हर कौम का सरमाया और असासा उस कौम के नौजवान होते हैं। जिस कौम का नौजवान तरक्की करता है वो कौम तरक्की करती है, और जिस कौम का नौजवान बिगड़ जाता है वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुमने सोशल मीडिया पर अपनी उंगलियों को इतना घुमाना शुरू कर दिया है कि अब शरई मसले भी तुम गूगल साहब से पूछते हो, मौलाना यूट्यूब से पूछते हो, अल्लामा यूट्यूबर से और फेसबुक से पूछते हुए नजर आते हो। ए रसूलुल्लाह के शहदाइयों, मुझे बड़ी हैरत होती है। अल्लामा मुश्ताक साहब किबला, मैंने कई मजहबों की किताबें पढ़ी हैं, मगर मुझे किसी मजहब की किताब में कलम की कोई हैसियत नहीं नजर आई। किसी मजहब ने कलम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, मगर जिन मजहब की किताबों में कलम की कोई हैसियत नहीं है, उन मजहब के मानने वालों के हाथों में कलम, सही है, उनके हाथों में कलम है। मगर अफसोस उस कौम मुस्लिम पर जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली। ये बड़ा अलमिया, सही है, ये बड़ा अलमिया है। सुनो, तकदीरें हल्की मुठिया से नहीं लिखी जाती, तकदीरें रिंच और पारा से नहीं लिखी जाती, तकदीरें सिलाई मशीन की सुई से नहीं लिखी जाती। कौम की तकदीरें कलम से लिखी जाती, कलम से लिखी जाती हैं। जवानों, शायद यहाँ हिंदुस्तान के भी कुछ नौजवान हों, उलमा होंगे, मैं अर्ज करूं, कलम की ताकत वो है हजरत जो काम बड़ी बड़ी फौजें न कर सके। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की एक बड़ी अदालत के बड़े साहब के कलम ने वो काम कर दिया, हमसे इबादतगाह छीन ली गई और हम कुछ न कर। सही है, सही है। अरे आपको समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? सुन रहे हैं ना? तो हाथ उठा के जरा बता दें, और बीच बीच में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया करिए, इसलिए कि मैं जिस शहर से आपके इस इलाके में खिताब करने आया हूँ, हमारा शहर बड़ा हसास शहर है। वहाँ एक एक जुमले पे नारे लगते हैं और उनकी कद्र की जाती है। आपको अगर कोई बात अच्छी लगे तो जरा सुभान अल्लाह कह दिया करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं अर्ज कर रहा था, बहुत शुक्रिया साहब, आप ही को समझ में आई। ये हमारे सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल पकड़ के बिठा दिए गए, स्टैचू बना के।
अरे आप लोग की जिम्मेदारी है कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इससे लगे कि हाँ आप समझ रहे हैं, आपका फायदा भी होगा। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए। कलम की हैसियत ये है कि यूं घुमाया जाता है तकदीर संवर जाती है, यूं घुमाया जाता है तकदीर बिगड़ जाती है। कलम की वो हैसियत है, लेकिन हमारे बच्चों के हाथ में क्या है? सुनिए, एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। अभी नहीं समझे आप मेरी बात। एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम नाना तोबी का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। कारी तैयब का कलम बहका, समाज बहक गया। मुर्तजा हुसैन दरबंगी का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। ताहिरुल कादरी का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर खुदा की कसम, एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा। एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है। ये बहारे उसी कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज संवर गया है। और देखो ना, बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है, ए मेरे आका, ये आपका खाके आपकी गद्दारी करते हैं, ये जो चाहे लिखे, मगर आपका गुलाम अहमद रजा तो यही लिखेगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहता हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। संवरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत ईमान ये कहता है मेरी बहुत जान। उम्दा। कलम की हैसियत को पहचानो नौजवानों। इन इदारों की हैसियत समझ, इनके वकार को समझो। और एक बात अर्ज करूं, ये मेरी कौम के मालदारों, तुम अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाओ। यहां पढ़ने वाले कौन बच्चे होते हैं? समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मालदार हुआ तो कहां पढ़ाता है जानते हो? कॉन्वेंट में पढ़ाता है। वहां बच्चा 2.5 साल 3 साल का हुआ, कॉन्वेंट लेके पहुंच गया।
जैसे ही एंट्री मारी गार्ड ने रोक लिया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? एडमिशन कराना है। अच्छा अच्छा, किससे मिलना है? प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल गायब, रहते ही नहीं प्रिंसिपल साहब। गए क्लर्क साहब से बात हुई, क्लर्क साहब बच्चे का एडमिशन कराना है। हाँ हाँ, पहले ये बताओ तुम दोनों पढ़े लिखे हो कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं पूछते? तुम दोनों पढ़े हो माँ बाप से, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों, तुम दोनों पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अगर आपने कह दिया हाँ पढ़े तो ठीक है, टेस्ट दिलाओ। टेस्ट में अगर खुदा ना खास्ता बच्चा नाकाम हो गया, अरे क्लर्क साहब एडमिशन चाहिए, कोई तरीका बताइए। कहते हाँ तरीका है, एडमिशन हो जाएगा, डोनेशन दीजिए। आप डोनेशन देते हैं, एडमिशन होता है। फिर क्लर्क क्या कहता है आपसे? इसकी किताबें जहां से मैं बताऊंगा वहां से मंगवाना, इसका ड्रेस जहां से मैं कहूंगा वहां से मंगवाना, इसके जूते जहां से मैं कहूंगा वहां से मंगवाना। वहां खुशी खुशी बच्चों को दाखिला कराते। एक वो इदारे हैं वहां इतनी मुसीबतें, जहां प्रिंसिपल मिलता ही नहीं। और ये जामिया निजामिया है, यहाँ चले आओ तो यहाँ का प्रिंसिपल 24 घंटे तुम्हें मिलेगा। यहाँ कोई तुम्हें गेट पे रोकने वाला नहीं, 24 घंटे प्रिंसिपल अवेलेबल। और प्रिंसिपल के पास आए तो वहां गए थे, डोनेशन, कपड़े, किताबें, कॉपी, फीस सब कुछ तुम्हें देना है। और मदरसे अगर आ गए अल्लामा हैदर अली सकाफी साहब के पास, तो वो क्या कहते हैं? बच्चा मुझे दे दो, कपड़ा मैं दूंगा। बच्चा मुझे दे दो, खाना मैं दूंगा। बच्चा मुझे दे दो, इलाज मैं कराऊंगा। बच्चा मुझे दे दो, किताबें मैं दूंगा। तुम जाइल मुझे दोगे, मैं तुम्हें आलिम बना के दूंगा। जिंदाबाद, बहुत उम्दा। जाइल बना के दोगे, मैं तुम्हें आलिम बना के दूंगा। इन इदारों में अपने बच्चों को लाइए, इन इदारों की हैसियत महसूस करिए। आप जरा गौर करिए ना, किसी को ये कहते सुना तुमने मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा है? नहीं सुना होगा। जब भी कहा जाता है, ये कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। और ये कहने वाले जाहिल लोग नहीं हैं, ये बड़े पढ़े लिखों की बोली है और बहुत सोची समझी बोली है। ये मदरसे हमारे जहां सब्जी काटने के लिए सही छुरी नहीं है, उनको कहा जाता है दहशतगर्दी का अड्डा। दहशतगर्दी का क्यों? मस्जिदों के बारे में क्यों नहीं कहते कि वो दहशतगर्दी का अड्डा? मदरसों के बारे में क्यों कहते? तुम नहीं जानते इनकी हैसियत को, मगर तुम्हारा और हमारा दुश्मन जानता है इनकी हैसियत को। पढ़ो तारीख, उठाओ। और अगर कहीं की तारीख नहीं पढ़ते तो आओ तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में तुम्हें शुमार कराता हूँ और एक सिर्फ नक्शा दिखाता हूँ हिंदुस्तान की तारीख का। तुम्हें याद होगा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की इस्तेमारी हुकूमत थी, जालिमाना हुकूमत थी। अंग्रेजों की आहिनी पंजों ने हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया को नोच लिया था, मांग का सिंदूर मिटा दिया था, गले में आहनी तौक डाल दिया था। आजाद फिजाओं में जीना दो भर हो चुका था। ऐसा माहौल हमारे हिंदुस्तान का बन चुका था। गुलामी की जिंदगी थी, हम अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते थे। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान को आजादी का ख्वाब किसी मंदिर के पुजारी ने नहीं दिखाया, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं दिखाया, किसी कॉलेज के लेक्चरर ने नहीं दिखाया। हिंदुस्तान को आजादी का ख्वाब जिस शख्सियत ने दिखाया और जिहादे आजादी का फतवा जिसने दिया, वो
कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, किसी मंदिर और कलीसा का पुजारी नहीं था, वो एक मदरसे का पढ़ा हुआ था जिसे दुनिया फजले खैराबादी कहती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बहुत उम्दा हजरत। उसे अल्लामा फजले हक खैराबादी कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जिहाद आजादी का फतवा दिया। और आज भी हिंदुस्तान में रगों में मुंजमिद खून में हरारत पैदा करने के लिए जो नारा दिया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी किसी एरियल वाले ने नहीं दिया था, ये भी मदरसे के पढ़े हुए हजरत मौलाना हजरत अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये है मदरसों की हैसियत को दुश्मन जानता है। जब तक के ये मदरसे आबाद रहेंगे, मस्जिदें आबाद रहेंगी, जब तक के मदरसे आबाद रहेंगे, मुसलमानों के सीने इसके नबवी की शमा से फरोदा रहेंगे। बहुत उम्दा। और जब तक के मुसलमानों के सीनों में इसके नबी बाकी रहा, उस वक्त तक के मुसलमानों को मगलूब नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं, हम नहीं जानते, इसलिए हमारा उठने वाला हर पत्थर हमारे मदरसे पे चलता है, हमारी जबान से निकलने वाला हर तीर किसी न किसी मौलवी के सीने में चुभता है, किसी आलिम के सीने पे चुभता है, किसी कारी के सीने पे। आपने इन्हें अपनी जागीर बना लिया। ये एक प्लान है वर्ल्ड लेवल का कि मुसलमानों को उनके मजहबी ये मुक्तदाओं से अलग कर दिया जाए। मुसलमानों में ईमानी स्पिरिट जो बाकी है वो मजहबी मुक्तदाओं की बुनियाद पर बाकी है। जिस दिन कौमे मुस्लिम अपने मजहबी मुक्तदाओं से बिफर जाएगी, अलहदा हो जाएगी, उस वक्त इन्हें काटना आसान हो जाएगा। इसलिए वो तुम्हारे जहनों में उलमा के खिलाफ नफरतें भरते हैं और जिसे तुम जबान से चलाते हो। नहीं, ये नफरत करने के लोग नहीं हैं। इनके प्यारे चेहरे देखो, इनकी भोली सूरतें देखो। क्या तुम्हें इनकी सूरतें देखकर तुम्हारे नबी का फरमान नहीं याद आता, जिसमें तुम्हारे नबी ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम का चेहरा देखना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी का चेहरा देखना इबादत नहीं, नमाजी का चेहरा देखना इबादत नहीं, गाजी का चेहरा देखना इबादत नहीं, सेठ का चेहरा देखना इबादत नहीं। किसका चेहरा देखना इबादत है? आलिम का चेहरा देखना इबादत। सुभान अल्लाह। और अल्लाह आलिम सबको बनाता नहीं है, सही है, ये भी समझ। आलिम और खास तौर पर मुफ्ती, अल्लाह सबको नहीं बनाता। मौलाना नमाज पढ़े आदमी, अल्लाह ने भलाई का वादा नहीं किया है। आप हजरात बताएंगे, आप नमाज पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज वही पढ़ेगा जिसके साथ मैंने भलाई का इरादा किया। नहीं, रोजा रखिए और इबादत करिए, नहीं, कहीं भलाई की जमानत नहीं है। मगर आलिम बनिए, शरीयत के मसले सीखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ये तौफीक उसे ही देता है जिसके साथ भलाई का इरादा है। मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक़िहुहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। दीन की समझ अल्लाह उसे दे, बहुत उम्दा, जिसे भलाई का इरादा फरमाता है। मेरे भाई, यहाँ पढ़ाओगे बच्चों को तो तुम्हारा बच्चा कभी नाफरमान नहीं होगा। बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, उलमा के पास आते हैं, हजरत मेरा बच्चा मुझ पे जफा करता है, जुल्म करता है, खाना नहीं देता, पानी नहीं पूछता, अपनी बीवी की बातें मानता है, तावीज लिख दीजिए। वासिफा है सदैव अफसोस, सद अफसोस इस कौम मुस्लिम पर,
और इन नौजवानों पर। अल्लाह अकबर। तुम्हारा हाल तो ये है कि अगर पीर साहब आ गए तो तुम भागे भागे फिर रहे हो पीर के पीछे। ये मोटे मोटे नजराने भी पीर को दे रहे, पीरों की चुमाई चटाई भी कर रहे हो। काहे के लिए? अगर मैं पूछूं ये पीर साहब के हाथ पैर क्यों चूम रहे हो, ये मोटे मोटे लिफाफे क्यों दे रहे हो, तो आप यही कहते ना मौलाना पीर साहब आ गए, घर में कदम रख दिए नुहुसत दूर हो जाएगी, दुकान में कदम रख दिए बरकत हो जाएगी, पीर साहब दुआ कर देंगे घर में बीमारी है दूर हो जाएगी। मैं कहूंगा हाँ होती है, मगर सुनो पीर की हर दुआ कबूल हो इसकी कोई दलील नहीं। पीर की दुआ कबूल होती है इसकी दलील है, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। मौलाना मुश्ताक के हाथ चूम रहे हो। और अब तो अजीब हाल है कौम का, तावीज लिखने वालों का बोलबाला है। और तावीज लिखने वालों में वो जो शोभदाबाज है, इलायची आ गई, अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, एक टाइम का नमाजी नहीं, आप कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ बाबा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं ऐसे बाबा अल्लाह तक नहीं जहन्नम तक पहुंचे हुए। बड़ी चुमाई चटाई कर रहे हो यार। मौलाना मुश्ताक मिले बड़ी चुमाई चटाई, हजरत दुआ कर दीजिए घर में बरकत हो जाए। मैं मानता हूं कि सच्चा पीर दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, आलिम दुआ करता है मकबूल होती, कारी दुआ करता है मकबूल होती है, मगर सुनो पीर की हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। मौलाना मुश्ताक की हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। मुफ्ती हनीफ की हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। जिनकी हर दुआ कबूल हो जाए उनकी कोई दलील ना हो, वहां इतना चुम्मा चाटी और ऐसे नजराने करते हो। आओ मैं तुम्हें एक चौखट बताता हूँ, जिस चौखट को तुम चूमो और साहिबे चौखट खुश हो के दुआ करे तो उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और वो चौखट किसी पीर की चौखट नहीं है, वो चौखट किसी वली की चौखट नहीं है, वो चौखट किसी मुहद्दिस की चौखट नहीं है, वो चौखट किसी मुफस्सिर की चौखट नहीं है, वो चौखट मौलाना मुश्ताक की चौखट नहीं है, वो चौखट मुफ्ती हनीफ की चौखट नहीं है, वो चौखट तुम्हारी माँ के कदम है, उन्हें चूमो और माँ खुश हो के दुआ करे तो उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बहुत उम्दा जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। बहुत उम्दा। पीर के हाथ चूमते हो, बाप बेचारा बूढ़ा है, जिस्म पे फटी लुंगी है, उर्स में भागे जा रहे हो अजमेर शरीफ, भागे जा रहे हो कठोचा शरीफ, भागे जा रहे हो बरेली शरीफ, महाराणा शरीफ और मुकद्दस मकामात। काहे के लिए? ख्वाजा साहब दे दे। याद रख, अगर माँ बाप को सता के बारगाहे ख्वाजा में गया है तो बारगाहे ख्वाजा से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ख्वाजा की बारगाह क्या, गौसे आजम, और गौसे आजम क्या, हुसैन शहीद आजम, और हुसैन शहीद आजम क्या, अल्लाह के घर, और वहां क्या, रसूलुल्लाह के दर से भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप नाराज है तो इसलिए कि हमारे आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे मैं नाराज हूं, और जिससे मैं नाराज हूं उससे मेरा खुदा नाराज।
अल्लाह उसके रसूल नाराज हो और ख्वाजा साहब खुश हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, पहले अपने माँ बाप को देखो। बाप के जिस्म पे फटी लुंगी है तो ख्वाजा की बारगाह में चादर न ले जाओ। माँ को खांसी आ रही है तो ख्वाजा की डेग मत बनवाओ, माँ के लिए सिरप ला के दो। तुम जानते नहीं हो, पीरों से, उलमा से, मुफ्तियों से अपनी दुकानों में दुआएं करा रहे हो, कभी अपने लड़खड़ा के चलने वाले, डंडा पकड़ के सहारे के साथ चलने वाले बाप को ले जाके अपनी दुकान और कारखाने पर तुम दुआ कराओ। तुम नहीं जानते हो बाप की दुआ का आलम क्या है। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, दुआउल वालिद ले वलदी का दुआई नबी ले उम्मती। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या फरमाया मेरे आका ने? बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस तरह नबी दुआ करता है तो उसकी दुआ मकबूल होती है, रद्द नहीं की जाती। इसी तरह बाप जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। फिर आम नबी तो आम नबी, हम जिनके उम्मती हैं वो नबी सैयदुल अंबिया, सुल्तानुल अंबिया आला हजरत फरमाते हैं उनकी दुआ के बारे में, इजाबत का जोड़ा, इनायत का चेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह अकबर। दूसरे नबियों की शान ये है कि उनकी दुआ बाबे इजाबत तक जाती है, मगर मुस्तफा की दुआ की शान ये है कि इधर दुआ निकली उधर बाबे इजाबत खुद इस्तिकबाल के लिए आता। सुभान अल्लाह, बड़ी नाज से जब दुआ। जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, इन जलसों में तुम्हें यही सिखाया जाता है कि तुम सुन्नतो शरीयत को अपनाओ, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाओ, उनका किरदार अपनाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपनी बहन को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दो, अपनी फूफी को अपने दादा की जायदाद में हिस्सा दो, अपने भाइयों पर जुल्म ना करो। हर बड़ा छोटे पर दस्ते शफकत रखे और हर छोटा बड़े की इज्जत करे। ये नौजवानों, अगर तुम सुन्नतो शरीयत को अपना लो, मुझसे कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, सुन्नतो शरीयत पे अमल करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं कहूँगा नहीं, मुसलमानों के लिए कभी सुन्नतो शरीयत पे अमल करना मुश्किल नहीं रहा है, बल्कि जब मुसलमान ने सुन्नतो शरीयत पे अमल किया है तो मुश्किलें खुद मुश्किलों में पड़ गई हैं, मुश्किलें ने घुटने टेक दिए हैं। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। चीन की सरजमीन है, खाकाने चीन है, चीन का बादशाह है, उसके दरबार में रसूलुल्लाह का एक शहदाई, एक मुसलमान लाया गया है। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोक है, सामने खड़ा किया गया है। खाकाने चीन कुर्सी पे बैठा है, चीन का बादशाह, अराकीने सल्तनत, उज़राए मुमलकत सब बैठे हुए हैं। बैठा हुआ है बादशाह, सामने खड़ा है मुसलमान, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक। सन्नाटा छाया हुआ है दरबार में। खाकाने चीन की आवाज गूंजती है, ए मोहम्मद के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दे कलमा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, दौलत अता कर दूंगा, सरवत अता कर दूंगा, जागीरें अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक डाले हुए वो मुसलमान खड़ा था, उसकी कीमत लगाई जा रही थी। जानते हो उस मुसलमान ने ज़बाने हालो काल से क्या कहा था? बादशाह क्या कह रहा है? मैं कलमा छोड़ दूं, मुझे
तुझे दौलत दे देगा। याद रख, मैं जान तो दे सकता हूँ मगर कलमा छोड़ दूं ऐसा नहीं हो सकता। और तू मुझे खरीदना चाहता है तो सुन, बिका वो करता है जो पहले कभी बिका ना हो। हम तो बाजारे मुस्तफा में जाने कब के बिक चुके हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। खड़ा है, कहा नहीं बिकेगा, कहा नहीं, कहा फिर वो काल कोठरी तैयार है। जवान ने कहा बसत शौक, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। काल कोठरी में डाल दिया गया मुसलमान नौजवान को। बगैर खाना के, बगैर दाना के, बगैर पानी के 40 दिन गुजर गए। नब्ज साथ छोड़ने लगी, सांसें साथ छोड़ रही है, नब्ज साथ छोड़ रही है, दम घुटने वाला है। खादिम गया खाकाने चीन के पास, मुसलमान मरने वाला है। खाकाने चीन ने कहा शराब की बोतल लाओ और गंदे जानवर का गोश्त ला के सामने रखो। शराब की बोतल है, गंदे जानवर का गोश्त है, मुसलमान लाया गया। बादशाह ने कहा मरने वाला है, ये पी ले और ये खा ले, जान बच जाए। रसूलुल्लाह के दीवाने ने कहा मेरे आका की शरीयत ने इन दोनों को हराम करार दिया है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। तब खाकाने चीन ने कहा तेरे नबी की शरीयत ने इस हालत में, जिस हालत में तू है, इसे पीने की भी इजाजत दी है और इसे खाने की भी इजाजत दी है। मुसलमान मुस्कुराया और कहा ये मसला तो मुझे भी मालूम है, मगर सुन, मैं इसे खाऊंगा नहीं, कहा पीऊंगा नहीं। खाकाने चीन ने कहा फिर मर जाएगा, कहा मरना गवारा है मगर इसे खाना और इसे पीना गवारा नहीं है। कहा तेरे रसूल की शरीयत इजाजत देती है, कहा हाँ इजाजत देती है, मानता हूँ खाने की इजाजत है मगर फिर भी नहीं खाऊंगा, इसलिए कि अगर आज मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसे खा लिया तो कल का मौरिख लिखेगा कि मुसलमान इतना कमजोर था जिसने अपने जान बचाने के लिए रसूल के कानून को तोड़ दिया। और तेरे दिमाग और दिल को भी सुकून मिल जाएगा कि जो काम मुसलमान जिंदा रहते न कर सका, मौत की डर से वो काम कर रहा है, इसलिए मर जाओ ये गवारा है मगर ये शराब पीऊं कभी नहीं हो सकता, ये गोश्त खाऊं कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा फिर इसे काल कोठरी में डाल दो। डाल दिया गया है मुसलमान काल कोठरी में। मगर तारीख पढ़ो दीवानों, 3 साल के बाद फिर तख्ता पलटता है, दूसरा बादशाह आता है, कुछ कैदियों की माफी होती है, मुसलमान कैदी को भी माफ किया जाता है और इजाजत दी जाती है कि कैद खाने से निकाला जाए। अब मुसलमान कैदी जब कैद खाने से निकाला जा रहा है तो तुम्हें हैरत होगी नौजवानों, गया तो तन्हा था मगर जब कैद खाने से बाहर आ रहा है तो 3000 वो लोग जो अपनी जबान पर कलमा लेना पसंद नहीं करते थे, गया तन्हा था मगर वापस आ रहा है तो 3000 रसूलुल्लाह के शहदाई बनाकर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हज़रत। मुसलमानों का किरदार ऐसा होता है, मुसलमानों का कैरेक्टर ऐसा होता है। एक वो मुसलमान थे जिनके अमल, जिनके कैरेक्टर, जिनके किरदार की बुनियाद पर दरो दीवार हिल जाते थे, हुकूमतें लरस जाती थीं, आसमान से अल्लाह उनकी मदद फरमाता था। आज हम और आप तज्जिया करें, जरा अपनी जिंदगी का गौर करें अपने आप पर, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं?
हमारा किरदार ऐसा है, हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा प्यारे पैगंबर ने हमें जो दर्श दिया था हम उससे कोसों हट गए हैं। और जब हम प्यारे पैगंबर की शरीयत से हटे हैं तो जमाने ने फुटबॉल बना दिया है। और जब तक कि हम आका की शरीयत से चिमटे रहे, जिधर जाते थे हमारी फतह का परचम लहराता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक वाकया और सुन लीजिए, बस मैं अपनी जगह ले लूं। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। ए समाज के मालदारों, मैंने पहले भी कहा था तकरीर के आगाज में, अपने बच्चों को मदरसों में भेजा करो। एक वाकया जिक्र कर दूं, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसकी वजह है कि जब समाज का मालदार तबका अपने बच्चों को मदरसे में भेजेगा तो मदरसों में मुदर्रिसीन के पास टिपाई और चटाई नहीं रहेगी कि हम बच्चों को फराहम कर सकें। आज हमें किल्लत, हम कहते हैं यार बच्चे कम हो गए, बच्चे कम हो गए, बहुत कोशिश करते हैं मगर बच्चे नहीं आते। एक वाकया सुनो, खलीफा हारून रशीद या मामून रशीद का जमाना है, बस ये वाकया सुन लीजिए जल्दी। तैयार है ना? एक ही दो लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। खलीफा हारून रशीद या मामून रशीद का जमाना है। खलीफा काजी के पास आया, चीफ जस्टिस काजी उल कुज़ात के पास, और उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, हुजूर काजी साहब मुझे बहुत तकलीफ है कि मेरे मदरसे में बच्चों की तादाद बहुत कम हो रही है। काजी मुस्कुराया और कहा, वक्त पर तुझे इसका जवाब दूंगा। वक्त गुजरता रहा, ईद का दिन आया। ईदगाह में नमाज काजी साहब पढ़ाते थे और काजी साहब के पीछे ही बादशाह भी नमाज पढ़ता था। बादशाह पहुंच गया ईदगाह में, काजी साहब गायब, मौजूद नहीं काजी साहब। बादशाह ने कारिंदों को भेजा, जाओ बुला के लाओ काजी साहब को, नमाज का वक्त हो रहा। काजी साहब ने कहा, बादशाह से कह दो जाके मैं नहीं आऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बादशाह ने फिर भेजा कारिंदों को, अरे पूछो क्या बात है, क्यों नहीं काजी साहब नमाज पढ़ाने के लिए तैयार है? तो काजी साहब ने कारिंदों से कहा, बादशाह से जाके कह देना मैं नमाज उस वक्त पढ़ाने आऊंगा जब शाही पालकी मेरे दरवाजे आएगी और उस पालकी को बादशाह कंधा लगाएगा। कारिंदों ने कहा, काजी साहब दिमाग सही है, क्या कह रहे हो? शाही पालकी और बादशाह कंधा लगाए? कहा हाँ हाँ दिमाग सही है, जो कह रहा हूं बादशाह से कह दे जाके। गए कारिंदे, हाथ पैर कांप रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही। बादशाह ने पूछा क्या बात है? कहा हुजूर काजी साहब नहीं आए। क्या कहा? कहा हुजूर कहा है शाही पालकी लाओ और बादशाह पालकी को कंधा लगाए तो मैं नमाज पढ़ाने चलूंगा। बादशाह नेक दिल आदमी था, उसने कहा इसमें कौन सी बात है, जाओ शाही साहब पालकी लाओ, काजी के यहाँ रखो, मैं चल रहा हूँ। पालकी पहुंची, काजी साहब ने जुब्बा पहना, साफा पहना, पालकी में बैठे, कहारों के साथ बादशाह ने भी कंधा लगाया। पालकी पहुंची ईदगाह, काजी साहब उतरे, नमाज ईद पढ़ाई, मुसाफा मुआनका हुआ, मुबारकबाद दी, सब अपने अपने घरों को चले गए। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, सुन रहे हैं ना आप? ए सामने वाले भैया, ए भैया एक मिनट बस, एक मिनट, तवज्जो है ना? नमाज ईद पढ़ी, चले गए सब अपने अपने घर। एक महीना गुजरा, बस अब सुनिएगा, एक महीना गुजरा, बादशाह काजी के पास आया, इधर उधर की बातें करने लगा और फिर उसने कहा, काजी साहब अजीब बात है, एक साल पहले मैंने आपसे कहा था कि मदरसे में बच्चे नहीं, अब की काजी साहब जाने क्या हो गया है कि मदरसे में इतने बच्चे आ गए हैं कि मैं बादशाह हो के उनको टाट पट्टी नहीं दे पा रहा हूं कि उसमें बैठ के बच्चे तालीम हासिल कर सके।
काजी साहब मुस्कुराए और कहा, बादशाह यही तेरे सवाल का जवाब है। बादशाह ने कहा, हुजूर मैंने क्या सवाल किया था? कहा, पर साल तूने गुज़िश्ता साल सवाल नहीं किया था कि तेरे मदरसे में बच्चे कम हैं? कहा, हाँ हुजूर मैंने ये सवाल किया था कि मेरे मदरसे में बच्चे कम हैं। तब काजी ने कहा, अब तुम कह रहे हो कि बच्चे इतने ज्यादा हैं कि टाट पट्टी उन्हें मैसर नहीं करा पा रहे हो। तो ए बादशाह सुन, जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को शाही पालकी पे बिठा के काना देके ईदगाह ले जाएगा, तब लोगों के अंदर अपने बच्चों को आलिम बनाने का जज्बा। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे आलिम को अपने कंधे पे उठाएगा, तब समाज के लोगों को अपने बच्चों के आलिम बनाने का शौक पैदा होगा। इसलिए ए समाज के मालदारों, जब तुम अपने बच्चों को इस मदरसे में पतली दाल और मोटे चावल खिलाओगे, तब समाज के गरीबों में भी हौसला पैदा होगा, वो अपने बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कराएंगे। उठिए उठिए, ख्वाबे गफलत से उठिए, अपने बच्चों को तालीम से रूशनास कराइए, तालीम दीजिए अपनी बच्चियों को। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन्हें, हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद बरकाती साहब, मेरे बिरादर तरीक़त की इस बेसरो सामानी के आलम में इन्होंने ऐसी जगह जहाँ गैरों ने बहुत मजबूत जड़ें बना ली थी, बेसरो सामानी के आलम में जामिया बरकातिया बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत की शहजादियों की गैरत बचाने का काम किया। अपनी बच्चियों को भी दीन से आरास्ता करिए और अपने बच्चों को भी दीन सिखाइए। हमारी खानकाह का नारा आज से 30 साल पहले यही था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, बच्चों को खिलाइए। और एक और चीज इजाफा कर दी है हमारे वली अहदे सज्जादा सरकार अमाने मिल्लत ने, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और फर्ज इल्म जरूर सिखाइए। यानी इतना इल्म जरूर सिखाओ जो हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा नमाज ज़कात अकीदा निकाह तलाक, इतने मसले जरूर सिखा दो ताकि वो पक्का मुसलमान बने। किरदार कैरेक्टर पैदा करो। तुम्हारे अकीदे बहुत अच्छे हैं, काश वो अच्छा अकीदा हमारे किरदारों में नजर आने लगे, हमारे कैरेक्टर में नजर आने लगे। जिस दिन हमारे किरदार में नजर आने लगा, इंशाअल्लाह ये जमीन भी हमारी होगी और अल्लाह की रजा भी शामिल हाल होगी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा किए गए हो। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो? रोटी खाते हो इसलिए? रोटी खाते हो इसलिए? नहीं नहीं, तामुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो। भलाई का हुक्म देना आसान है, मगर बुराइयों से रुकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रसूलुल्लाह के दीवानों, अपने हाथों में रसूलुल्लाह की सुन्नतो शरीयत का दामन मजबूती से पकड़ो और अपना समाज इस्लामी समाज बनाओ। समाज इस्लामी बनाओ। जिस दिन समाज इस्लामी बन गया, मुसलमानों का समाज ना बनाओ। मुसलमानों के समाज से कामयाबी नहीं है। मुसलमानों के समाज में जुआ हो सकता है, शराब पी जा सकती है, जिना हो सकता है, गीबत हो सकती है, माँ बाप की नाफरमानी हो सकती है, उलमा की नाकदरी हो सकती है, मदारिस और मसाजिद को गिराने की साजिशें हो सकती हैं, मगर इस्लामी समाज में शराब की कोई गुंजाइश नहीं, जुआ की कोई गुंजाइश नहीं, माँ बाप की नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं, भाई के हक मारने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए भाइयों, मुसलमानों का समाज नहीं, इस्लामी समाज, इस्लामी समाज
जिस दिन हमने इस्लामी समाज बना लिया, इंशाअल्लाहुल मौलाल अजीज हम ही फाइजुल मराम होंगे, हम ही गालिब होंगे, हम ही हुक्मरान होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब लबीब के सदक़े में हमें और आपको वो अकीदा जो हमारे आला हजरत ने दिया है उस पर कायम रहने और सुन्नत व शरीयत को अमली तौर पर अपनी जिंदगी पे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ की बयान किया है इसमें नकले रवायत में, ताबीरात में, हुरूफ की अदायगी में अगर कुछ गलती है तो सब मेरे तरफ से है, जो सही है मेरे अल्लाह की जानिब से है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।